नमस्ते बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। हम शुरू करने जा रहे हैं आओ हिंदी सीखें चौथी जमात की किताब। तो चलिए शुरू करते हैं। आओ खेलें। तो बच्चों यहाँ पे बहुत सारे बच्चे अलग अलग खेल खेल रहे हैं। देखते हैं हमें इनमें से कौन कौन से खेल पता है। सबसे पहले ये बच्चा ये खेल रहा है स्टेपू। आप लोगों ने भी खेला होगा। ये बच्चा जो रस्सी होती है उसके साथ कूद रहे हैं, तो ये कूदने की रस्सी यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बच्चा खेल रहा है बच्चों फुटबॉल के साथ, तो यहां मैं लिख देती हूँ फुटबॉल। ये बच्चा खेल रहा है कागज के पंखे के साथ, एक कागज का पंखा बनाया हुआ है, ठीक है, उसके साथ ये बच्चा खेल रहा है। उसके बाद ये बच्चा जो है ये झूला झूल रहा है, हम यहाँ झूला लिख देते हैं। आप भी ग्राउंड में जाते होंगे झूला झूलने के लिए। ये बच्चा जो है टेनिस खेल रहा है, टेनिस, ठीक है, एक रैकेट होता है उसके साथ बॉल मारनी होती है। और यहाँ पर ये जो बच्चे हैं ये गीटियों के साथ खेल रहे हैं, आप कह सकते हो पत्थरों के साथ खेल रहे हैं या कंचों के साथ खेल रहे हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है मैं आपको समझाती हूँ। अध्यापन निर्देश। पंजाब के अधिकांश बच्चे ऊपर दिए गए खेलों से परिचित हैं, इसलिए अध्यापक प्रत्येक चित्र की ओर संकेत करते हुए खेल का नाम बताए और उन्हें ये खेल खेलने के लिए प्रेरित करे। उनकी समझने की योग्यता और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए खेलों से संबंधित सामान्य प्रश्न पूछें, जैसे ऊपर चित्र में दिए गए खेलों में से आपको कौन सा खेल पसंद है। कौन सा खेल लड़कियां खेल रही हैं? कौन सा खेल लड़के और लड़कियां दोनों खेलते हैं? कौन से खेल में कौन से सामान की आवश्यकता पड़ती है, इत्यादि। तो इसमें कहा गया बच्चों कि पंजाब में ये सारे खेल खेले जाते हैं। अब इनमें से हमने नाम सारे खेलों के देख लिए। कौन सा खेल है जो लड़कियां खेलती हैं, कौन सा खेल है जो लड़के और लड़कियां दोनों खेल सकते हैं, और कौन से खेल में कौन से सामान की जरूरत पड़ती है। तो आओ एक बार फिर से बात कर ले। स्टेपू में नीचे एक टेबल बनाया जाता है और आपको कूदना होता है पत्थर फेंक के, जिस नंबर पे पत्थर आए। तो इसमें एक पत्थर और एक चौक चाहिए होगा। ये कोई भी खेल सकता है, लड़के लड़कियां। वैसी फुटबॉल की बात की जाए, फुटबॉल भी कोई भी खेल सकता है, लड़के लड़कियां। जो यहाँ पर हमने कूदने की रस्सी यूज की थी, अगर लड़के सेहत बनाना चाहते हैं वो भी कूदते हैं, लड़कियां भी कूदती हैं। झूला भी कोई भी ले सकता है, रस्सी लगी होती है और नीचे एक फट्टा होता है, वो झूला होता है। पंखे के साथ जो कागज का पंखा है वो कोई भी बना सकता है और उसको उड़ा सकता है। टेनिस भी कोई भी खेल सकता है, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ लड़कियां खेल सकती हैं लड़के नहीं खेल सकते। ऐसे ही टेनिस में हमारे को एक रैकेट चाहिए होगा और एक बॉल चाहिए होती है। और जब हम कंचे खेलते हैं तो बैठ के हम लोग कंचे का इस्तेमाल करते हैं, आपने खेले ही होंगे। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। इन्हें अपनाइए, अच्छी आदतें हैं जिनको हमें अपनाना चाहिए। पहली कौन सी अच्छी आदत है? सुबह जल्दी उठना। हमें हमेशा टाइम पे उठना चाहिए और टाइम पे सोना चाहिए। आगे, शारीरिक अंगों को साफ करना, यानी कि जब हम उठते हैं तब हम नहाना भी चाहिए। हम लोगों को बहुत जरूरी है कि शरीर के सारे अंग, जितने भी अंग हैं उनको अच्छे से आप साफ करो, बेशक वो सर हो, बेशक मुंह हो, बेशक हाथ हो, पैर हो या लात हो आपकी। आगे, संतुलित भोजन खाना, यानी कि हमेशा बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। हमें सारे फल, फ्रूट, वेजिटेबल, सब्जियां, रोटी, चावल सब कुछ खाना चाहिए। ऐसे नहीं करना चाहिए कि हमें ये नहीं खाना ये नहीं खाना।
जिनको मिलता है उनको जरूर भगवान का शुक्र करके खाना चाहिए। कितने लोग हैं जिनको मिलता भी नहीं है बच्चों। तो इसीलिए जब मिलता है तो अच्छा खाना खाना चाहिए। हमेशा चिप्स चॉकलेट नहीं खाने चाहिए, उससे सेहत पे नुकसान होता है। आगे, खाना खाने से पहले और बाद में हाथ मुंह धोना ये बहुत जरूरी है। जब आप खाना खाने जाएं तो अपने गंदे जो हाथ होते हैं उसको अच्छे से साबुन और पानी से धोएं, और खाना खाने के बाद भी हाथ जरूर धोएं, और हो सके तो ब्रश भी करें ताकि दांतों में कीड़ा ना लगे। आगे चलते हैं बच्चों। फिर है अपना आसपास साफ रखना। ये जरूरी है कि जो भी चीजें आप फेंकना चाहते हैं उसे आप कूड़ेदान में फेंकें, इधर उधर ना फेंकें जिससे कीड़े मकोड़े आए और आपको दिक्कत दे। अगला है बच्चों, उचित दूरी पर बैठकर टीवी देखना। ये बहुत जरूरी है कि जब आप टीवी देख रहे हैं तो अपनी आंखों का ध्यान रखें। अच्छा खाएं, ठीक है, जिससे आपकी आंखें ठीक नजर बनी रहे आपकी। और उसके ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जब आप टीवी देख रहे हैं तो उचित दूरी पे बैठ के देखें, बिल्कुल टीवी के सामने ना जाके बैठे। उससे असर बहुत पड़ता है आंखों पे। हमें लगता है कि असर नहीं पड़ता, बट जो टीवी की स्क्रीन होती है वो हमारी आंखों पे गंदा असर करती है, जिससे चश्मे भी लग जाएंगे और आंखों की नजर भी जा सकती है धीरे धीरे जाके। तो दूरी बना के रखें और बीच बीच में आंखें झपकते रहें। लगातार टीवी ना देखें, थोड़ी देर के लिए आंखों को आराम देने के लिए किसी और चीज की तरफ भी देखें ताकि आंखें आराम भी कर सके। ठीक है बच्चों, अब ये पढ़ लेते हैं। अध्यापक निर्देश। अध्यापक ऊपर दिए गए चित्रों की सहायता से बच्चों में अच्छी आदतें अपनाने के बारे में चर्चा करें। टीचर आपको बताएंगे आसपास साफ रखना, टीवी से दूर बैठना, ये अच्छी आदतें हैं। प्रत्येक चित्र के बारे में बातचीत करते हुए उन्हें उसका महत्व समझाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया कितना इम्पोर्टेंट है महत्व, मतलब कितनी ज्यादा जरूरत है हमें अपना आसपास साफ रखना, साफ सफाई रखना, टीवी से दूर रहना, हाथ साफ करना वरना बीमारियां लग सकती हैं, अच्छा भोजन खाना वरना सेहत पे असर पड़ सकता है। इनके अतिरिक्त अन्य अच्छी आदतों के बारे में भी बच्चों को बताएं। ये सिर्फ कुछ अच्छी आदतें, इसके अलावा और भी अच्छी आदतें हैं, उनको भी हमें अपनाना चाहिए। जैसे कि सुबह जब उठते हैं तो ब्रश भी करना चाहिए, रात को सोने से पहले भी ब्रश करना चाहिए, और टाइम से अपने सारे होमवर्क भी करने चाहिए, बड़ों का आदर भी करना चाहिए, बड़ों की इज्जत भी करनी चाहिए, घर में मम्मी पापा का हाथ भी बटाना चाहिए जब वो अकेले काम करते हैं। तो बहुत सारी अच्छी आदतें हमें अपनानी चाहिए। और जब खाना खाना है तो टीवी नहीं देखना चाहिए, टेबल चेयर पे बैठ के खाना खाना चाहिए। चलो आगे चलते हैं बच्चों, इन्हें भी अपनाएं। अब और कौन कौन सी अच्छी आदतें हैं? बड़ों का आदर करना, हमें बिल्कुल बड़ों का आदर करना चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। बड़े हमारा इतना ध्यान रखते हैं, तो बड़ों का आदर जो नहीं करता वो तो बहुत गलत बात है। आगे, बड़ों की सहायता करना। जब भी किसी को जरूरत हो, मम्मी को दवाई की, मम्मी को रसोई में, पापा को बाहर मदद की जरूरत हो, हमेशा उनकी मदद के लिए तैयार रहना चाहिए। कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि मैं अभी बिजी हूँ, मैं अभी टीवी देख रहा हूँ, मैं अभी नहीं आऊंगा। ये गलत आदत है। आगे, छोटे बहन भाई के साथ प्यार करना। ये नहीं कि वो छोटे हैं तो उनको डराओ धमकाओ, तू ये कर तू वो कर, नहीं, बल्कि उनको प्यार से बिठाकर पढ़ाना लिखाना, उनसे प्यार से बात करना। जैसे आप कहते हो कि हमारे साथ कोई प्यार से बात करे, वैसे ही अपने छोटे भाई बहन के साथ भी प्यार से बात करनी चाहिए। आगे,
कहानी सुनना, आपकी नानी दादी जरूर बहुत सारी बातें करना चाहती होंगी आपके साथ, तो हमेशा उनके पास बैठ के अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी कहानियां जो वो सुनाती हैं या बताती हैं वो हमें सुननी चाहिए उनकी बात। यहाँ तक कि टीचरें भी अच्छी अच्छी कहानियां सुनाती है ना। सो हमें वो भी सुनना चाहिए। आगे, दरवाजा खटखटाकर भीतर जाना। जब भी आप कहीं पे भी जाते हैं तो ऐसे ही दरवाजा खोल के अंदर नहीं जाना चाहिए। किसी भी कमरे में, किसी के भी घर में हमेशा दरवाजे पे नॉक करके वहां पे खटखटाकर फिर भीतर जाना चाहिए। आगे, धन्यवाद करना। जब भी कोई आपकी मदद करे, कोई काम करे, तो बहुत जरूरी है कि आप उसको थैंक यू बोले, शुक्रिया बोले, उनका धन्यवाद करें। ठीक है बच्चों, ये बहुत अच्छी आदतें हैं। अगर आप इनको मानोगे, अगर इनको फॉलो करोगे तो जिंदगी में बहुत आगे जाएंगे हम लोग। आगे, अध्यापक निर्देश। अध्यापक ऊपर दिए गए चित्रों की सहायता से बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास करे, क्योंकि नैतिक मूल्यों को नींव घर से ही शुरू होती है, जिस पर बच्चे का पूरा व्यक्तित्व निर्भर करता है। अगर टीचर ये सारी बातें करेंगे, इसी उम्र में आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए, क्योंकि आपका सारा जीवन जो है वो इन्हीं अच्छी आदतों पे और सारी जिंदगी इन्हीं पे निर्भर करती है, और यही उम्र है ये सब सीखने की। ठीक है बच्चों, ये थी आज की क्लास। अब हम अगली क्लास में आगे करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखना।